हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है प्लांटिंग द ट्री, और इस पोएम को लिखा गया है हेनरी एबी के द्वारा। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर, हमारे लेखक हेनरी एबी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। Henry Abbey was an American poet who is the best known for his poems like Planting the Tree and The Bedouin's Rebuke। Henry Abbey एक अमेरिकन लेखक थे और वो अपनी कविताओं Planting the Tree और The Bedouin's Rebuke के लिए जाने जाते हैं। This poem is about the advantages of planting the tree। ये पोएम जो है वो पेड़ लगाने के जो फ़ायदे हैं उनको दिखाता है, उसी के बारे में है। The speaker lists the various things that the trees provide us with, including the material to build ships, houses and the staff to hold the flags of our countries। स्पीकर जो है वो कई सारी चीज़ों का नाम हमें बताता है, कई सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताता है जो कि पेड़ हमें देते हैं या जिन्हें हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम ट्रीज से प्राप्त करते हैं। और उसमें इंक्लूड है कि जैसे कि शिप्स बनाने के जो भी मटेरियल हैं, पानी में चलने वाले जो जहाज़ हैं, वो बनाने की जितने भी चीज़ें हैं वो सब हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। घर बनाने की बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। और अलग अलग देशों के जो झंडे हैं, जिन लाठियों में लगाकर उन्हें, जिन डंडों में लगाकर उन्हें फहराया जाता है, वो भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। The speaker then mentions that the trees also provide shade to everyone absolutely free of cost। फिर उसके बाद स्पीकर मेंशन करता है, स्पीकर हमें बताता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो हर किसी को छाया प्रदान करते हैं, हर किसी को छाया देते हैं और उसके लिए वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को छाया प्रदान करते हैं। कौन? ये सारे के सारे पेड़। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें, यहाँ पे इस पोएम में काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स यूज़ किए गए हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है वो है मास्ट। तो मास्ट किसे कहते हैं? अ लॉन्ग अपराइट पोल, एक लंबा सीधा डंडा या पोल या खंबा, यूजुअली मेड ऑफ वुड, जो कि अक्सर लकड़ी का बना हुआ होता है। विच कैरीज द सेल्स ऑन अ शिप, जो कि एक जहाज़ के ऊपर सेल्स को जो है ना वो कैरी करता है। सेल्स होता है वो एक प्रकार का कपड़ा होता है, मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा। तो ये रहा हमारा शिप और यहाँ पर दो लंबे जो डंडे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कपड़े लगाए गए हैं, तो इन कपड़ों को हम लोग सेल क्लोथ या सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये रहे मास्ट, तो ये लकड़ी का बना हुआ एक खंबा होता है, तो इसको हम लोग मास्ट कहते हैं, ठीक है। प्लैंक का मतलब होगा अ लॉन्ग नैरो एंड फ्लैट पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक तख्ता जो कि पतला होता है और लंबा होता है और चपटा होता है, ठीक है। विद स्टैंड का मतलब होगा टू फाइट अगेंस्ट समथिंग सक्सेसफुली, किसी के अगेंस्ट सफलतापूर्वक लड़ना। एंड रिमेन अनहार्म्ड, और अपने आप को चोट भी ना पहुंचने देना। गेल्स का मतलब होता है वायलेंट स्टॉर्म्स, जो कि हिंसक तूफान होते हैं जो समुद्र में आते हैं, उनको हम लोग गेल्स कहते हैं। कील जो होता है अ फिल लाइक ए स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स अ शिप, कील जो होता है वो जो हमारा शिप होता है, जो जहाज होता है, उसके नीचे पेंदी में लगा हुआ होता है लकड़ी का एक काफ़ी लंबा ये रॉड टाइप का होता है जो कि जहाज को पलटने से बचाता है। कीलसन जो होता है वो भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अलग अलग वुडन पार्ट्स को जो है ना ज्वाइन करने का काम करता है। यहाँ पे कीलसन को डिफाइन किया है स्ट्रक्चर दैट जॉइंट्स द वुडन स्ट्रक्चर ऑफ अ शिप टू इट्स कील। बीम हम किसे कहते हैं? अ लॉन्ग स्टर्डी पीस ऑफ वुड दैट जॉइंट्स द साइड्स ऑफ अ शिप। हम नी किसे कहते हैं? अ पीस ऑफ वुड और अ मेटल फ्रेम दैट जॉइंट्स द बीम एंड वुडन प्लैंक्स इन अ वुडन शिप। तो कहने का मतलब ये जो भी चीज़ें हैं जैसे कि कील हो गया, कीलसन हो गया, बीम हो गया, नी हो गया, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं जिनको मिलाकर हम लोग एक शिप बनाते हैं, एक जहाज बनाते हैं। राफ्टर्स किसे कहते हैं? बीम्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ अ हाउस, किसी घर के छत का एक हिस्सा बनाने के लिए जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं या जिनसे हम लोग छत का एक हिस्सा बनाते हैं उसे हम लोग राफ्टर्स कहते हैं। शिंगल्स किसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर वुड एंड टाइल्स यूज्ड ऑन वॉल्स और
रूफ्स, छतों में या घर की दीवारों में जो लकड़ी के रेक्टेंगुलर शीट्स जो लगाए जाते हैं, जो टाइल्स लगाए जाते हैं, उनको हम लोग शिंगल्स कहते हैं। स्टडिंग किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ अपराइट पीसेस ऑफ वुड इन द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग। तो किसी घर के दीवार में, वॉल में अगर सीधी लकड़ी लगाई गई हो और लकड़ियों के बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हों, उनको हम लोग स्टडिंग कहते हैं। लैथ किसे कहते हैं? अ थिन फ्लैट स्ट्राइप ऑफ वुड। पतला और चपटा लकड़ी के एक पीस को हम लोग, पतले से लेयर को हम लोग लैथ कहते हैं। आपने देखा होगा टेबल के ऊपर और जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं उनके ऊपर एक पतला सा लेयर लकड़ी का चढ़ा हुआ होता है, उसको हम लोग लैथ कहते हैं। साइडिंग किसे कहेंगे? मटेरियल अप्लाइड टू द आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग टू मेक इट लुक बेटर। तो किसी भी बिल्डिंग के बाहर वो मटेरियल लगाया जाता है जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है, जिससे कि बिल्डिंग का लुक जो है वो अच्छा है। स्पायर किसे कहते हैं? अ कोनिकल स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के ऊपर एक लंबा शंकुआकार अगर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम लोग स्पायर कहते हैं। आउट टावर्स का मतलब होता है इज़ हायर देन, तो कोई चीज़ जो किसी चीज़ से ज़्यादा ऊंचा हो। क्रैग हम किसे कहते हैं? स्टीप क्लिफ, किसी तीखे और ऊंचे चट्टान को हम लोग क्लिफ बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रैग बोलते हैं। और स्टैफ का मतलब लॉन्ग स्टिक, एक लंबा सा डंडा। तो अब हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे ताकि इसका मीनिंग जो है अब हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो इस पोएम को जो है ना वो इस तरह से लिखा गया है कि यहाँ पर दो स्पीकर्स हैं, दो बोलने वाले लोग हैं। तो पहला जो स्पीकर है वो एक सवाल पूछता है और दूसरा जो स्पीकर है वो इस सवाल को आंसर करता है, इस सवाल का जवाब देता है। तो सो द फर्स्ट स्पीकर सेज व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है दूसरा स्पीकर। वो कहता है वी प्लांट द शिप विच विल क्रॉस द सी। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो मानो कि हम उसके साथ एक शिप, एक जहाज को भी लगाते हैं, या जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो एक जहाज को बनाने का इंतज़ाम करते हैं जो कि तैर कर समुद्र को क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है, पार कर सकता है। वी प्लांट द मास्ट टू कैरी द सेल्स। और जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो मानो हमने एक मास्ट भी लगाया है जो कि सेल्स को क्या करेगा? कैरी करेगा। मास्ट क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। वी प्लांट द प्लैंक टू विदस्टैंड द गेल्स। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो मानो कि हमने लकड़ी के उन तख्तों को लगाया है जो कि समुद्र में आने वाले तूफान को झेल सकता है और हमें बचा सकता है। द कील, द कीलसन, द बीम, द नी। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो जहाज में जितनी भी सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, चाहे वो कील हो या कीलसन हो या बीम हो या नी हो, उन सभी को लगाते हैं। वी प्लांट द शिप व्हेन वी प्लांट द ट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने एक जहाज को भी लगाया है या एक जहाज को बनाने का इंतज़ाम कर लिया है। फर्स्ट स्पीकर जो है वो एक बार फिर से यही सवाल पूछता है व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री, कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो क्या लगाते हैं। फिर सेकेंड स्पीकर उसको फिर से रिप्लाई करता है, इस बार दूसरे तरीके से। वो कहता है वी प्लांट द हाउसेज फॉर यू एंड मी, कि जब भी हम कोई पेड़ लगाते हैं तो हम तुम्हारे लिए और हमारे लिए घर लगाते हैं या घर बनाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। वी प्लांट द रैफ्टर्स, द सिंगल्स, द फ्लोर्स। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो मानो कि हम रैफ्टर्स लगा रहे हैं, हम शिंगल्स लगा रहे हैं, हम फ्लोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि रैफ्टर्स, सिंगल्स और फ्लोर जो होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं। वी प्लांट द स्टडिंग, लैथ एंड द डोर्स। जब हम कभी कोई पेड़ लगाते हैं तो हम स्टडिंग लगाते हैं, हम मानो तो लैथ लगाते हैं, हम घरों में लगने वाले दरवाज़ों को लगाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें लकड़ियों की बनी होती हैं और ये लकड़ियाँ हमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ों से ही प्राप्त हो सकते हैं। द बीम्स, द साइडिंग, ऑल पार्ट्स दैट बी। जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो हम घरों में लगने वाले बीम्स को भी लगाते हैं, हम घरों में लगने वाले साइडिंग्स को लगाते हैं, हम घरों में लगने वाले हर चीज़ को लगाते हैं जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं वी प्लांट द हाउस व्हेन वी प्लांट द ट्री, कि जब कभी भी हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ साथ हम एक घर भी लगाते हैं या एक घर को बनाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्पीकर है वो एक बार फिर से यही सवाल तीसरी बार पूछता है व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं। सेकेंड स्पीकर फिर से रिप्लाई करता है, कहता है 1000 थिंग्स दैट वी डेली सी, कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो मानो कि हम वो हज़ारों चीज़ लगाते हैं जो हम रोज़ देखते हैं। वी प्लांट द स्पायर,
जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो मानो हम उसके साथ कोई स्पायर लगा रहे हैं, जो कि बिल्डिंग के ऊपर वो कोनिकल स्ट्रक्चर होता है दैट आउट टावर्स द क्रैक, और वो बिल्डिंग के ऊपर जो स्पायर होता है, जो शंकु आकार जो ढांचा होता है, वो इतना ऊंचा होता है कि वो एक चट्टान से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। वी प्लांट द स्टैफ फॉर आवर कंट्रीज फ्लैग, जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो हम अपने देश के झंडों को फहराने के लिए एक लाठी, एक डंडा भी लगाते हैं, क्योंकि लाठी या डंडा जो है वो पेड़ों से ही प्राप्त हो सकते हैं। वी प्लांट द शेड फ्रॉम द हॉट सन फ्री, जब कभी हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ हम छाया भी लगाते हैं, क्योंकि छाया पेड़ों से प्राप्त होती है और ये छाया जो है हम सबको तपती हुई धूप से, सूरज की तपती हुई धूप से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में बचाती है। वी प्लांट ऑल दिस व्हेन वी प्लांट द ट्री, और जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम इन सभी चीज़ों को लगाते हैं जिनके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो इस तरह से प्लांटिंग द ट्री इस पोएम को हमने पढ़ लिया, इसके वर्ड मीनिंग्स, इसके जो ऑथर हैं उनके बारे में समझ लिया। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।